नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संडे ब्लॉग्स में। इस समय मैं हूँ बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वही बोध गया है। अ, मैं इस समय होटल में हूँ। मैं सुबह में आपको गया घुमाऊँगा। इस समय मैं होटल में हूँ। मैं आपको पहले अपना होटल दिखा देता हूँ। ये 2 बेड का रूम है और ये गेट, ये टॉयलेट है। टॉयलेट ठीक है, साफ़ सुथरा है। और ये छोटा सा रूम है। होटल एम्बेसडर है। 1200 रुपया में एसी रूम है। तो मिला जुला कर ठीक है, 1200 में अच्छा है। तो मैं आपको कल सुबह में मिलता हूँ। दोस्तों, यह माँ बोधि मंदिर है। यहाँ मोबाइल ले जाना मना है, लेकिन कुछ पैसे देकर आप हैंडी कैम और वीडियो कैमरा लेकर जा सकते हैं। मेरे पास मोबाइल है, इसीलिए अंदर वीडियो नहीं बना पाया, पर भीतर मैं घूम कर आया हूँ। बहुत सुंदर और काफ़ी बड़ा मंदिर है। भीतर में भगवान बुद्ध की बहुत सी मूर्ति है। दीवारों पर भी भगवान बुद्ध की मूर्ति है। अंदर बहुत सुकून और शांति मिलता है। बहुत से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहाँ मेडिटेशन कर रहे थे। अंदर पीपल का एक पेड़ है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध को इसी पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अंदर टेंपल में जो पेड़ है वो चौथी जनरेशन है। असली पेड़ को सम्राट अशोक की वाइफ कटवा दी थी, क्योंकि वह बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी। उस पेड़ की जड़ों को लाकर अलग अलग जगह लगाया गया है। अंदर मंदिर में एक सरोवर भी है। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह उन्होंने यहीं ध्यान में बिताया था। यहाँ के लोग कहते हैं कि एक बार भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे थे, तभी वहाँ भयंकर तूफान आया और उसके बाद झील से एक नागराज निकलकर बुद्ध की रक्षा करने लगे। इस नागराज का नाम मुचलिंडा था, इसलिए इस झील का नाम मुचलिंडा पड़ गया। दोस्तों, माँ बोधि मंदिर के बगल में ही जगन्नाथ मंदिर है, तो मैं वहाँ भी चला गया। यहाँ 2 मंदिर है, एक है राम जानकी मंदिर और दूसरा जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों, यह बांग्लादेशी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। यह मंदिर बांग्लादेश के सरकार द्वारा बनाया गया है। अंदर में भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। यहाँ लाइब्रेरी भी है। यहाँ बहुत से मॉन्क मेडिटेशन करते हैं। यह है रॉयल भूटान टेम्पल।
इस मंदिर को रॉयल भूटान टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टेम्पल का निर्माण भूटान के रॉयल फैमिली ने कराया था। बहुत ही सुंदर यह मंदिर है। इस मंदिर की सुंदरता देखिए। दोस्तों, बोधगया में एक से एक सुंदर मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री को देखकर लगता है कि इसके लिए सुंदरता सब भी बहुत छोटा है। बनाने वाले ने भी क्या टेम्पल बनाया है। यह पालयुग नामड्रोलिंग टेम्पल है। यहाँ भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। अगर आप बोधगया आए हैं और यहाँ नहीं आए तो समझिए बहुत कुछ मिस कर दिए हैं। बहुत सुंदर मंदिर है ये। बोधगया आइए तो यहाँ ज़रूर आइए। दोस्तों, ये जो आप भगवान बुद्ध की प्रतिमा देख रहे हैं, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। लगभग 82 फीट ऊंची यह प्रतिमा लाल ग्रेनाइट से बनी हुई है। इसे द ग्रेट बुद्धा स्टैचू के नाम से भी जानते हैं। इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध कमल के फूल पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। इस प्रतिमा को 12,000 मजदूरों ने 7 सालों में बनाया था। भगवान बुद्ध की ये जो बगल में 5 मूर्ति दाएं और 5 मूर्ति बाएं साइड हैं, ये भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। भगवान बुद्ध जिस कमल पर बैठे हुए हैं उसके नीचे मेडिटेशन सेंटर है। यह डाइजोक्यो बुद्धिस्ट टेम्पल है। यह टेम्पल काफ़ी ऊंचा है। इसमें भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। अंदर का माहौल एकदम शांत है और पॉजिटिव वाइब्स है। यह कर्मा टेम्पल है। अंदर में एक स्तूप भी है और 2 शेर के स्टैचू भी है। मंदिर के भीतर की कलाकारी बहुत सुंदर है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध ध्यान की मुद्रा में हैं। दोस्तों, 5-6 साल पहले मैंने एक फ़िल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था यह मुल्क हमारा। भोजपुरी फिल्म है।
उस फिल्म में एक गाने का शूटिंग इसी पार्क में हुआ था। दोस्तों, यह है थाई मंदिर। बोधगया में स्थित सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक यह मंदिर है। यह थाई वास्तुकला से बनी हुई है। यहाँ भगवान बुद्ध की 25 मीटर ऊंची प्रतिमा है। भारत और थाईलैंड के बीच मजबूत संबंधों की निशानी इस टेम्पल को थाईलैंड सरकार ने 1956 में बनवाया था। यह भारत का एकमात्र थाई मंदिर है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध से संबंधित कई फ़ोटो लगे हुए हैं। यह तीर्थ यात्रियों के लिए 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, बोधगया में बहुत सारे टेंपल हैं, जिनमें से मैंने कुछ ही टेंपल दिखाया है। आप बोधगया जरूर आइए, बहुत शांति और सुकून मिलता है। आइए अब जानते हैं भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में। दोस्तों, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व को हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और माता रानी मायावती थी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पहले ही एक महान ऋषि ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बच्चा या तो महान सम्राट बनेगा या महान ऋषि। जन्म के 5वें दिन इस बच्चे का नामांकन किया गया। नाम रखा गया सिद्धार्थ। लेकिन जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता रानी मायावती का देहांत हो गया, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया, जिसके कारण इनका नाम गौतम भी रखा गया। इनके नाना से इन्हें अस्त्र विद्या का ज्ञान मिला। साथ ही इन्हें इतना ध्यान रखा गया था कि इनको किसी तरह की कोई कष्ट भी न हो। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करा दिया गया था। कुछ समय बाद इन्हें पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया राहुल। लेकिन कुछ समय बाद ही इनको संसार के सुख और मोह माया से आकर्षण खत्म होने लगा था। कहा जाता है कि एक बार गौतम बुद्ध ने एक ही दिन में 4 असहाय लोगों को देख लिया था। पहला, बहुत ही कमज़ोर वृद्ध व्यक्ति को देख लिए थे। दूसरा, बहुत भयंकर रोगी को देख लिए थे जो बहुत ही भयंकर रोग से ग्रसित था। तीसरा, एक मृत व्यक्ति को देख लिए थे और चौथा, सन्यासी को देख लिए थे। इन सबको बचाने के लिए इन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन ये कुछ खास नहीं कर सके। ये समझ गए कि जो घटना होना है वो घटकर ही रहेगा, इससे बचना संभव नहीं है। इनको समझ में आ गया था मृत्यु, रोग और बुढ़ापा आना ही आना है और एक दिन ये सभी सुख सुविधा खत्म हो जाएगी। इसलिए सिद्धार्थ सब कुछ त्यागने का प्रण ले चुके थे। जितने भी सुख सुविधा है सब त्यागने का प्रण ले चुके थे। और एक दिन वह समय आ भी गया जब गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल को छोड़कर गृह त्याग कर चले गए थे। इस समय इनकी आयु 29 ईयर्स थी जब वो ज्ञान की खोज के लिए निकल गए। यह घटना जब उन्होंने गृह त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में निकल गए, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। संन्यास धारण करने के बाद गौतम बुद्ध सत्य और ज्ञान की खोज में कई आश्रम में गए, लेकिन इन्हें संतुष्टि नहीं हुआ। अंत में इन्होंने निरंजना नदी के पास एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगे। तप करने के कारण गौतम बुद्ध बहुत कमज़ोर हो गए थे। लेकिन कुछ वर्षों के बाद एक सुजाता नाम की महिला ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया। खीर खाकर भगवान बुद्ध निरंजना नदी के में स्नान करने के लिए चले गए। कहा जाता है कि इसके बाद वो मानवीय पीड़ा से मुक्त हो गए थे और वो बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध 49 वर्ष तक गांव और कस्बों में घूमकर धर्म का प्रचार करते रहे।
80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कुछ शताब्दियों के बाद उन्हें भगवान बुद्ध की उपाधि दी गई। बुद्ध एक राजा के घर में पैदा हुए, उन्हें सारी सुख सुविधा मिली, लेकिन उन्होंने मानवीय पीड़ा की समस्या का समाधान खोजने में अपना सब त्याग दिए। वो बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। आज सदियों बाद भी उनकी शिक्षा प्रासंगिक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल द संडे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।